और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमसिंघे ने मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इक्तिसादी बहरान का सामना कर रहे मुल्क का पड़ोसी ने ताउन किया है। पार्लियामेंट इजलास के आगाज पर आज विक्रमसिंघे ने अपनी हुकूमत की पॉलिसी का तस्करा किया। उन्होंने इक्तिसादी बहरान से मुल्क को उबारने के लिए मुश्तरका और जामे कोशिश करने की जरूरत पर जोर दिया। विक्रमसिंघे के मुताबिक मौजूदा बहरान से निपटने के लिए पार्लियामेंट का मुत्तहिद होना लाजमी है। सीपीआई लीडर गोविंद पांसरे कत्ल मामले की गुत्थी 7 बरसों के बाद भी सुलझ नहीं पाई है। इस मामले में एसआईटी जांच में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, लिहाजा अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस को महाराष्ट्र एटीएस के सुपुर्द कर दिया है। मामले की जांच अभी तक महाराष्ट्र एसआईटी ही कर रही थी। इंतखाबात के दौरान सियासी पार्टियां वोटरों को सब्ज बाग दिखाती हैं। इलेक्शनी सियासत आम बात है। इस मामले पर अब समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माहिरीन का एक ढांचा तश्कील देने की वकालत की है, जिसमें मरकज, सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे शामिल रहेंगे। अदालत ने इस बॉडी में नीति आयोग, आरबीआई और दीगर मुत्तल्लिका अफसरों को शामिल करने की बात भी कही है। अदालत ने मजीद कहा कि यह मामला रास तौर पर मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होता है। इस मामले की अगली समाअत 11 अगस्त को होगी। एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील का कहना है कि बीजेपी मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ कारकुन बनाकर रखना चाहती है, लीडर बनाना नहीं चाहती। इम्तियाज जलील ने मजीद कहा कि बीजेपी मुसलमान को जिताकर पार्लियामेंट और असेंबली में क्यों नहीं लाती। पार्टी पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए तहरीक चला रही है, कैंपेन चला रही है, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सांसद एमआईएम इम्तियाज जलील साहब। इम्तियाज साहब, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि पसमानदा मुसलमानों को उनका हक नहीं मिला, अब भारतीय जनता पार्टी उनको हक दिलाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कार्यकर्ता बनाकर रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नेता नहीं बनाना चाहती है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सही मानों में अगर उनकी नीयत साफ़ रहती तो शायद उनके तरफ से कोई एक एमपी चुना कर लेकर आते हैं करके दिखावे के लिए तो 1-2 चेहरे लगा देते हैं, राज्यसभा के ज़रिए लेकर आ जाते हैं कि देखिए हम सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति बड़ी साफ है। तुम मुसलमानों को जितना नीचे ढकेलेंगे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितना बोलेंगे, तो ही अपनी दुकान चलती रहेगी करके। तो उनको अपनी दुकान चलाना है, मुसलमानों को साथ अगर ले लेंगे तो फिर तुम्हारी राजनीति रहेगी कहाँ पे? तुम मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं, मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, इसीलिए तुमको लगता है कि ये चलिए एक हिंदू वोट बैंक मेरे साथ इसी वजह से जुड़ रहा है क्योंकि मैं मुसलमानों को दूर रख रहा हूँ, मुसलमानों को अपनी जगह दिखा रहा हूँ। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो पसमानदा मुस्लिम्स हैं वो पिछड़े हैं, तालीम में भी पीछे हैं, रोज़गार में पीछे हैं, उनके साथ इंसाफ तो नहीं हुआ है। अगर बीजेपी ये कोशिश कर रही है उनको सियासी तौर पर आगे लाया जाए तो इसमें गलत क्या है? आपने शुरुआत में जो कहा है कि मुसलमान पसमानदा है, एजुकेशन के अंदर नहीं है, नौकरियां नहीं है, इसका जवाब भी तो आप ही ने दे दिया है उसमें। ये किसकी वजह से? ये क्या इम्तियाज़ जलील की वजह से हुआ है कि मुसलमानों की हालत इस मुल्क के अंदर अगर आज हुई है तो सियासत के अंदर हुकूमत के ऊपर कौन बैठा रहा? इतने सालों तक कांग्रेस बैठी रही, उन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के तौर के ऊपर किया है, और बीजेपी ने कहा कि नहीं हमको तो मुसलमान चलते ही नहीं है करके उसमें। और अगर सही मानों में अगर आपकी नीयत साफ है तो आप मुसलमानों को बड़े बड़े ओहदे के ऊपर भी पहुँचाइएगा, उसमें राजनीति के अंदर उनका मुकाम उनको जो मिलना चाहिए उनके परसेंटेज के हिसाब से उतना बताइए। क्या बीजेपी को यह एहसास कभी होता नहीं है कि इतने सारे 300 से ज़्यादा एमपीज़ बैठे हुए हैं, वहाँ पर हम ढूंढते रहते हैं कि एक आध तो खड़ा हो जाए, एक आध तो मिल जाए, कोई एक मुसलमान है तो उनकी पार्टी से भी है, कम से कम दिखाने के लिए ही सही, लेकिन वो भी नहीं है। और अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो हम भी देखना चाहेंगे कि उनकी कोशिश कहाँ तक, किस हद तक लेके जाते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने कई सवाल उठाए हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
कानपुर में महकमा इनकम टैक्स ने रियल एस्टेट बिजनेसमैन के घर पर छापेमारी की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने राकेश यादव के घर पर यह कार्रवाई की। राकेश यादव के लैंड माफिया ब्रजेंद्र चौहान से ताल्लुक की बात सामने आ रही है। तिरंगा मुहिम पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार है कि बढ़ती जा रही है। बाइक रैली में अपोजिशन लीडरों की अदमौजूदगी पर बीजेपी तनकीद कर रही है। इसी पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया गया था, लेकिन इस प्रोग्राम में अपोजिशन लीडरों ने शिरकत नहीं की, जिस पर यह लफ्जी जंग शुरू हो गई। कुछ विपक्षी दल जो इसमें शामिल नहीं हुए वो राजनीति से बाहर आए और कम से कम आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस वर्ष में हम मना रहे हैं वो ये प्रण लें कि अमृत काल में अगले 25 सालों तक कुछ कार्यक्रमों में तो कम से कम राजनीति वो ना करें और राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाने के लिए अपना। और बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। हर घर तिरंगा को लेकर बाइक रैली निकाली जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, तिरंगा रैली है, मैम क्या संदेश देना चाहते हैं? बाइक रैली अपने आप में संदेश है। तिरंगा संदेश है बलिदान का, तिरंगा संदेश है त्याग का, तिरंगा संदेश है एक संवेदनशील राष्ट्र का, तिरंगा संकेत है मानवीय मूल्यों का और तिरंगा संकेत है भारत के संकल्पों का। और घर घर तिरंगा और बाइक रैली के हवाले से इम्तियाज जलील ने कहा कि आप ये कहने वाले कौन होते हैं कि जिसने तिरंगा नहीं लहराया वो देशभक्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तिरंगा हमारे दिल में है। इम्तियाज जलील ने कहा कि 52 बरसों तक जिन लोगों ने तिरंगा नहीं उठाया अब वो हमसे सवाल कर रहे हैं। एक अलग इशू है कि आज से घर घर तिरंगा मुहिम की शुरुआत हुई है, अपोजिशन उससे दूर रहा, आपकी पार्टी भी उसमें दिखाई नहीं दी, तो क्या आप लोगों को बुलाया गया था? नहीं, देखिए, ये आप रैली निकालिएगा, आपको क्या करने का है आप करिएगा। आपके होर्डिंग्स के ऊपर है तो नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीरें आप लगा रहे हैं। ये तो देश का मुद्दा है साहब। तिरंगे के लिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इम्तियाज जलील 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में तुम्हारे घर के ऊपर मैं 1 महीना लगा के रखूँगा। हाँ भाई, तिरंगा मेरा भी है, मुझे भी उतना गर्व है, मुझे भी उतना फ़ख्र है। और ये तो अभी तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। उनको कहूँगा मैं कि यूट्यूब के ऊपर जाकर देखे पिछले 8 सालों से के अंदर 15 अगस्त के दिन मैं कितनी बड़ी तिरंगा रैली निकालता हूँ। ये तो इनकी तिरंगा रैली कुछ भी नहीं थी जितनी बड़ी रैली मैं निकालता हूँ। और फ़ख्र के साथ पूरे मुसलमान नौजवान अपने गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लगाकर उस दिन है तो फ़ख्र के साथ है तो तिरंगे के साथ जाते हैं। ये तो इनको अभी इलेक्शन जब करीब आते हैं तो इनको हमें ये है, इस बात का विरोध है कि इस देशभक्ति के अंदर भी अपने चेहरे को कैसा लोगों के अंदर पहुंचा दिया जाए। अरे तिरंगा लगाओ ना होर्डिंग्स के ऊपर, आप होर्डिंग्स पे अपनी भी तस्वीर लगाएंगे, आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट के ऊपर अपनी तस्वीर लगाएंगे, वैक्सीन दे रहे हैं तो भी अपनी तस्वीर लगाएंगे। अरे ये देश का है, हमारा पैसा है, हमारे पैसों से है, तो आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगे हुए। लेकिन इम्तियाज साहब एक बात बताइए, जिस तरीके से तमाम सियासी पार्टियां हैं, अगर वो देश के मामले में, देश के तिरंगे के मामले में भी अगर दूरी बनाकर रखेंगे तो क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक होना चाहिए? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? और आप कौन होते हैं मुझे ये बोलने के लिए कि साहब अगर आप मोटरसाइकिल रैली के अंदर नहीं आए तो अब आप देशभक्त नहीं रहे करके? आप होते कौन है उसमें? भाई, जितना देश नरेंद्र मोदी का है उतना ही देश इम्तियाज जलील का है। उसमें जितना फ़ख्र नरेंद्र मोदी साहब को तिरंगे के ऊपर है उससे कहीं कहीं ज़्यादा इम्तियाज जलील को फ़ख्र है अपने इस मुल्क के ऊपर। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जिसकी पैदावार है, 50 साल तक तो उन्होंने इस तिरंगे को हाथ नहीं लगाया था। पूछ लीजिएगा उनसे, पूछिएगा कि आरएसएस ने कितने साल लगाई थी तिरंगा अपने हेडक्वार्टर के ऊपर लगाने के लिए उसमें। हाँ, बता दीजिएगा उन 52 सालों के अंदर कोई एक मुस्लिम इदारा बता दीजिएगा कि जिसने है तो आज़ादी के बाद अपने इंस्टीट्यूशन के ऊपर, अपने इदारों के ऊपर तिरंगा नहीं लहराया करके। और आज को अचानक आपको एकदम मोहब्बत जाग उठी तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि नहीं साहब आप मोटरसाइकिल रैली के अंदर क्यों नहीं आए हैं करके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इम्तियाज जलील साहब जिन्होंने कई सवाल उठाए हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
जम्मू कश्मीर के बारामूला पट्टन के हांजीवीरा के पिपाइन इलाके में ड्रेनेज सिस्टम के काम को अधूरा छोड़ने से लोगों को काफी परेशानियां हो गई हैं। हांजीवीरा के पिपाइन के लोगों ने इल्जाम लगाया कि मुतालिका महकमे ने यहां ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए सड़कों और गली कूचों को खोद के रख दिया। अब इनमें पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों को आमदरफ्त में सख्त दिक्कतों का सामना है। लोगों का कहना है कि यहाँ जो मामूली काम हुआ उसमें भी गैर मेयारी मटीरियल का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने सरकार और मुतालिका महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि सड़कों पर तामीरी काम न होने की वजह से मुहर्रम के जुलूस बरामद होने में काफी दुश्वारियां पेश आएंगी। हांजीवीरा के पिपाइन के लोगों ने गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि यहाँ इस काम में मेयारी मटीरियल का इस्तेमाल करके इसे जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। तो ड्रेन निकाली गई है गांव को पानी निकालने के लिए। 3-4 महीने हो गए, एक क्षेत्र आ रहा है, डालता है मटीरियल, कोई आ रहा है, ये तो अच्छा नहीं डाल रहा है, फिर ड्रेन बंद हो गई। आज हो गए 4 महीने लगातार, हमें यहाँ मुर्दा जो हो रहा है वो निकालने के लिए जगह नहीं है। हमसे गवर्नर से इंतजामिया से पुरजोर अपील करते हैं, मेहरबानी करके जरा इसकी तरफ तवज्जो दे। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जाते वक्त या आते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर हमें उनको जो यहाँ पे हमसाए वगैरह उनके आंगनों से उनको जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। सारे कंसर्न जनवन है उनके लोगों के भी। वो एडीपी में काम है अराउंड 18 to 20 लाख का जी। उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ काम किया है, लेकिन थोड़ा सा काम पेंडिंग है उसमें। अब वो कॉन्ट्रैक्टर के शायद पैसे रिलीज नहीं हुए थे, तो इसलिए वो आ नहीं रहा था। तो रिसेंटली मैंने विजिट किया था और एक्जिन साहब भी आए थे वहाँ पे। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था अपने एक्जिन ऑफिस में, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट करके तो नए कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट कर सकते हैं, और क्या होगा। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो लेट्स होप भाई इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। यहाँ पे लोग जो है वो सरापा एहतजाज है सरकार के खिलाफ, मुतल्लिका महकमा के खिलाफ। इनका यही कहना है कि यहाँ पे जनवरी के महीने से यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का काम शुरू किया गया है और बीच में यह अधूरा छोड़ दिया गया, और कुछ जगहों पे जो काम हुआ है उसमें गैर मयारी मवाद जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। लोग यहाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं, अगरचे यहाँ इस बार मुहर्रम के आयाम भी चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ इन रास्तों से आलम शरीफ और जुलजना शरीफ के जुलूस जो निकाले जाते हैं, इस बार शायद उन्हें काफी दिक्कतें पेश आएंगे। ये लोग मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इन दिनों में ये काम जो अधूरा छोड़ा गया है उसको मुकम्मल किया जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, हांजीवीरा पट्टन। हालिया तूफानी बारिशों के सबब जिला किश्तवाड़ के दूर उफ्तादा इलाके नागसनी ब्लॉक के गांव भातन में चंद रोज कबल शदीद बारिशों से यहां के लोगों की फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। मकामी लोगों का कहना है कि इस साल मकई और राजमा की पैदावार उनकी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से उनकी ये फसल तबाह होकर रह गई। मकामी लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से उनके सेब के बागात को भी बहुत नुकसान पहुंचा, अखरोट के दरख्तों को भी नुकसान हुआ, लेकिन इंतजामिया की जानिब से आज तक किसी ने उनके गांव का दौरा नहीं किया, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि वो जल्द अज जल्द एक टीम यहां भेजे ताकि फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया जाए और जल्द से जल्द उन्हें मुआवजे की अदायगी की जाए। इतनी बारिश हुई और तेज आंधी तूफान से ये पूरी जितनी भी फसल है, मक्की है, हमारे राजमाश है और बाकी भी फुलन वगैरह कीमती फसलें सर हम यहाँ पे उगाते हैं। पूरा त्यालन, दछला, सीढ़ी, भातन, डिमजा, चंगनेना, जितने भी 15-20 यहाँ पे जितना भी इलाका नागसनी है, इसमें बहुत बड़ी नुकसान। सेबों के पेड़ भी यहाँ हैं, ये भी बारिश की वजह से सारे ये जो सेब हैं गिर गए हैं। हम इस किश्तवाड़ के इंतजामिया को कहना चाहेंगे कि यहाँ आकर इसका देख रेख करें, और मैं आपके माध्यम से अलजी इंतजामिया को भी अपील करता हूँ। एसएसबी यूनिट बतियास ने प्राइमरी स्कूल मलिकपुरा के ताउन से हर घर झंडा हर घर तिरंगा प्रोग्राम मुनक्किद किया। इसमें सब डिवीजन गंदों के हर घर में तिरंगा लहराने और दूसरों को भी ऐसा करने की तरकीब देने का अहद लिया गया। अवामी नुमाइंदों, असातिज़ा, स्टाफ और तलबा ने स्कूलों और अपनी अपनी रिहाइशगाहों पर कौमी परचम लहराकर इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये मुहिम आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही है। इसका इख्तिताम 15 अगस्त को होगा।
गुजारिश रहेगी हर मज़हब के लोगों से कि देश के प्रतीक हम सबको प्यार होना चाहिए और इस ट्राई कलर के प्रतीक हमें प्यार होना चाहिए। हमें सबको मिलजुल कर इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और ये लहराना चाहिए। जीडीसी खुर के एनसीसी यूनिट ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत खुर मार्केट में तिरंगा मार्च का एहतमाम किया। रैली का मकसद हर घर तिरंगा मुहिम के हवाले से आगाही फैलाना रहा। इस प्रोग्राम के तहत जीडीसी खुर के एनसीसी कैडेट्स ने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें हमारा झंडा हमारा फख्र, हवा का झोंका आता है, हमारा तिरंगा लहराता है जैसे नारे लगाए गए। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ कार्यक्रम है साड़ा ये एक मैसेज दिंदा कि पूरा राष्ट्र साड़ा एक है और यूनाइट है। और इ'यां गै मिगी अज्ज बड़ी खुशी है कि जि'यां साढ़े एनसीसी दे जेह्ड़े साढ़े बच्चे एह्दे लेई अज्ज इ'नें कार्यक्रम रक्खे दा और इंदे च गै साढ़े प्रोफेसर साहब इ'नें दी मतलब अज्ज इत्थै लेई आए न और मिगी बड़ा अच्छा लग्गेआ। और सारे अज्ज राष्ट्र लेई अस सारे किट्ठे होए आं, देश लेई किट्ठे होए आं और ये मैसेज साढ़े खोड़ वासियों तरफा पूरे राष्ट्र दी जाना चाहिए। डीडीसी चेयरपर्सन पुंछ ताजिम अख्तर ने सुरंगकूट में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उनके हमरा डीसीसी रुकन सुहेल मलिक और इंतजामी अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान मुतासरीन से मुलाकात की गई और उन्हें मुनासिब मुआवजा अदा करने की यकीन दहानी कराई गई। कि सामान हर चीज़ के लिए लोगों को मैंने अभी देखा, हमारे कुछ बहनें हैं या कुछ हमारे नौजवान भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं जो मतलब उनकी बहुत बुरी हालत हुई है क्योंकि उनको पहनने के लिए पाँव में चप्पल भी नहीं है, सब कुछ बैग है। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे जितने भी हम रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं हमने यहाँ पे विज़िट भी किया है और डिवकम साहब से मेरी यहाँ बात भी हुई है और हायर अथॉरिटी तक जितना भी हो सके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक, एलजी साहब तक हम रिक्वेस्ट करेंगे और जितना जल्दी हो सके लोगों को कंपनसेशन दें। कुपवाड़ा के बोहीबुरा डिग्री कॉलेज सड़क खस्ताहाली का शिकार हो गई। सड़क पर राहगीरों, कॉलेज के तलबा और दीगर स्कूल को जाने वाले लोगों के लिए सख्त मुश्किलात हैं। मामूली बारिशों के सबब ये सड़क तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। सरकार के आला ओहदों पर तैनात अफसरान भी इसी सड़क से दूसरे इलाकों में अवामी दरबार में शिरकत के लिए गुजरते हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर की हिदायत पर सड़कों की मरम्मत के कामों को मुख्तलिफ एजेंसियों को सौंपा गया है, ताहम अभी तक इसमें कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लोगों को सड़क की जल्द मरम्मत कराने की यकीन दहानी कराई है। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो तो एक स्टूडेंट इसको जो कॉलेज में पढ़ते हैं और दूसरा की जो लोकेलिटी आप देख सकते हैं इसके इस साइड है, जब ये पानी यहाँ पे जमा हो तो इनके आंगन में चला जाता है और इनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस सड़क को मैक्सिमाइज करे, जो भी करे, लेकिन जल्द से जल्द है, क्योंकि हम पिछले 1-2 साल से यही देखते आ रहे हैं कोई भी टस से मस नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अगर डिलीवरी केस ऑपरेशन करो कॉलेज स्टूडेंट प्रॉब्लम कॉलेज स्टूडेंट परेशानी गाड़ी वाले जिस पैदल पकड़ वाले परेशानी गाड़ी वाले कहाँ जनाब ऐसे कोई वारिया टाइम सलाना कहाँ गवर्नमेंट ये अपील करा यह दिल्ली से क्या है ड्रेनेज सिस्टम करते ये रोड करते ठीक। मुश्किल हमारा यही मतलब है कि थोड़ी मरम्मत की जाए इस रोड की तो हमारी भी मुश्किल हल जाए। ये पिछले सालों से ऐसा ही मेरा आज फ्लोर सिम चल रहा है मेरा आज यहाँ पे डीडीसी कुपवाड़ा में, मैंने ऐसे ही देखा है। 3 का एक डीपीआर बना है जिसमें 4-5 किलोमीटर जो गुशी तक जाता है, तो उसमें मैंने ये वाला रोड भी रखा, उसमें मैंने ड्रेनेज भी रखा है, उसमें मैंने अपग्रेडेशन रखी सारा कुछ, उसमें वाइडनिंग पोर्शन भी आ जाएगा। मगर वो प्रोजेक्ट को सैंक्शन होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। डिच का मसला है, डिच का मैं देखूंगा किसी तरीके से वो डिच में बना, मगर बेसिकली लोग वहाँ पर वो डिच को बनने नहीं देते, वो बोलते हैं पहले ड्रेन बनाओ। अब मैंने लोगों को आपकी वसाकत से मैं लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि नबार्ड का प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा, वो फर्स्ट क्लास हो जाएगा, वो ड्रेनेज भी बन जाएगा और रोड का अपग्रेडेशन भी हो जाएगा। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी लीडर संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। सरकार है, सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने किया है, पार्टी का विषय नहीं है। इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पूरे विश्व में
हमारा जो राजनीतिक सूझबूझ है, हमारी देश की राजनीतिक सूझबूझ, सक्रियता, प्रोएक्टिविटी, उसके साथ हमारा सैन्य बल इसका प्रतीक था। इसका एक हमने देखा, उदाहरण देखा सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, एयर स्ट्राइक के रूप में। देशभक्ति की कोई कमी नहीं है, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, मगर मिल करके क्या हम इस विषय को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या हमें इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? सिर्फ हम इतना ही कहना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश के 200 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाते हैं, यह भी तो देशभक्ति का काम है। कोरोना के समय 2 देश में इंडिजिनस, इंडियन मेड वैक्सीन, और उस वैक्सीन को घर घर तक पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति को 3-3 डोज लगाने का काम, बर्क साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब, दिस इज नेशनलिज्म। यह देशभक्ति है। तिरंगा भी देशभक्ति है, वैक्सीन भी देशभक्ति है। आइए इस देशभक्ति में हम बीजेपी, कांग्रेस, इनको अलग अलग करके ना देखें। लेट्स बी इंडियन फॉर वंस। I see a BJP कार्यकर्ता, I see a congressman, I see a BSP कार्यकर्ता, I see a समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, but where is the Indian? Let's be Indian and let's celebrate India.